अब तक आपने देखा। अभी को ना नाश्ते से पहले चाय पीने की आदत है। जैसे ही वो आके बैठेगा चाय उसके सामने रख देना। आपको इतनी सुबह सुबह डिस्टर्ब करने के लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। क्षमा? वो क्या है ना, एक्चुअली मैं आपको अचानक देखना चाहती थी ताकि आपको अच्छे तरीके से जान सकूं। शादी तो जन्मों जन्मों का साथ होता है ना, तो एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी होता है। वही शादी शादी शादी, पता नहीं रट लगा के बैठे हैं। नहीं करनी मुझे शादी। मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इसी मीरा, मैं टाइम के मामले में उतना पंक्चुअल नहीं हूँ, लेकिन मैं टाइम की बहुत पंक्चुअल हूँ। पर मुझे ये अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट ही जबरदस्ती का लगता है। तो फिर आप यहाँ आए क्यों? फैमिली प्रेशर। वैसे तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो? आई एक्सपेक्ट टू लीव यू। बुआ जी, मेरा अपना बिजनेस है, लेकिन अपने बिजनेस में भी तो बॉस होती है ना, और मेरी बॉस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अच्छा चल बात कराओ थोड़े से। हेलो जी, मैं चुड़ैल बोल रही हूँ। थैंक यू। अब डैड, वो अमित कुमार भी कमाल का था। मतलब इतनी सारी एक्सपेक्टेशन बीवी से, खुद से कुछ नहीं। बेटा, आई होप तुमने उसके साथ बर्ताव अच्छा किया है। डैड, आप तो जानती है मैं कभी भी अजनबियों के साथ लड़ाई नहीं करती। बाय द वे डैड, प्लीज ये राह चलते लोगों में मेरे लिए प्रॉस्पेक्ट ढूंढना बंद करो यार। अरे बेटा, मैं कहाँ करता हूँ ऐसे? ये तो अमित के डैड के दोस्त है ना, उनके दोस्त ने कहा था, वरना मैं ऐसे क्यों करूँ? मैं सच कह रहा हूँ तुम्हें। अरे शास्त्री जी, अरे नमस्ते वर्मा जी, कैसे है? डैड, मैं लेक साइड जा रही हूँ जॉग करने। अरे बाय बाय। मीरा, कितने भाग रही है पुत्र? बस बाहर जा रही थी आंटी। और बाहर जा रही है तो चल मैं भी साथ चलती हूँ। इससे अच्छा तो मैं घर ही जाऊँ। क्यों? नहीं नहीं, मतलब कि मैं बहुत थक गई हूँ तो बस घर जा रही थी। ओए सुन मीरा, मेरी कल सुन, वो 6th फ्लोर वाला मुंडा ना, मैंने बोला था ना तुझे। जी। तूने उससे बात तो नहीं करी ना? नहीं। ओए अच्छा हुआ। ओए वो तो बड़ा खराब निकला। ओए रात को 8 PM को वो 2 कुड़ियों नु अपने साथ लेकर आया था। ओए मैंने देखा। आंटी, वो उसकी फ्रेंड्स होंगी, और वैसे भी मुझे क्या करना है इन सब से। मैं चलती हूँ आंटी। ओए तेरी ना ये बात ना मैंने बड़ी पसंद आती है। अच्छा सुन, वो मेरा भतीजा है ना कुणाल, हाँ वो अगले हफ्ते। अच्छा, और मेरी गल तो सुनती जा। छोड़ मुझे क्या। माँ, मुझे नहीं पता था कि वो लड़की आने वाली है बेटा। माँ वो सब ठीक है, लेकिन ऐसे अचानक आप किसी को बुला लोगे तो पता कितना अजीब लग रहा था मुझे कल। पापा, आप माँ को समझाओ ना प्लीज। आप जानते मैं शादी के लिए भी तैयार नहीं हूँ।
क्या हुआ बेटा, क्यों इतना त्रस्त हो? तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि जब भी तुम बाहर से आते हो ना तो तुलसी और मुलेठी का पानी पी लिया करो, सारी अशुद्धियां धुल जाती है। पापा मैं आपसे शादी की बात कर रहा हूँ, हाँ मतलब शादी ना करने की बात कर रहा हूँ। आप एक ये शुद्ध हिंदी में देसी नुस्खे बताए जा रहे हैं। शादी ना करने की कोई वजह नहीं है अभी। हर चीज का एक समय होता है, वो समय अगर गुजर जाता है तो बहुत पछतावा होता है कि नहीं? बिल्कुल सही। देख, जिंदगी का तजुर्बा हमें तुमसे ज्यादा है कि नहीं? इसीलिए तो तुम्हें ये बात समझा रहे हैं कि तुम 28 साल के हो गए हो बेटा, और अभी तक कोई भी अपना काम खुद नहीं करते। लो, तो मैं क्या कह रही हूँ, एक सुंदर सुशील लड़की आएगी, तुम्हें संभालेगी, हमें भी आराम हो जाएगा। देखो बेटा, इस बार तुम्हारी माँ 100% सही कह रही। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारी आयु का था तब तक तो ये 2 साल का हो भी गया था। हाँ, देखो बेटा, विवाह से पहले हर मनुष्य भयभीत रहता है, क्या होगा कैसे होगा, और बाद में आदत हो जाती है भाई के साथ रहने की। मजाक, आप भी कैसी उल्टी बातें कर रहे हैं? देख बेटा, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। ददिया को वचन जो दिया है, और नहीं तो वचन तोड़ दोगे, दिल टूट जाएगा ददिया का। हाँ पता है कितना प्यार करती है तुम्हें वो, बिल्कुल, तुम्हारे बिना उनका दिन नहीं गुजरता। और नहीं तो क्या। अपनी ददिया के लिए इतना भी नहीं करोगे? इतना इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए आप। अरे मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, हाँ? लेकिन आप दोनों थोड़ा वक्त तो दीजिए मुझे। हाँ, पर कितना वक्त चाहिए अभी? इस दौरान ददिया के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो? अरे माँ, ददिया क्या चाहती है? यही ना कि उनके गुजरने से पहले तुम शादी कर लो। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो अभी। अरे ददिया के बारे में नहीं। वो क्या कहते हैं जी? सेल्फिश बिहेवियर। हाँ, इतना स्वार्थी नहीं हो सकते बेटा। हाँ हाँ पापा अभी, अरे कहाँ जा रही हो? सुनिए जी। हाँ आया, एक मिनट बेटा। पापा आप क्या, मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो। अरे यार, ददिया से ही बात करनी पड़ेगी। नहीं 2020 देखता ही नहीं मैं, और वर्ल्ड कप में भी सिर्फ इंडिया के मैचेस देख लेता हूं बस। अरे बेटा, तुम्हारी उम्र में ना टेस्ट मैचेस तो हम 5 के 5 दिन देखते थे। हाँ, और कई बार तो रेडियो पे सिर्फ कमेंट्री सुनते थे 5 दिन की। लेकिन अंकल उस टाइम मैचेस भी कम होते थे, और आजकल इतने मैचेस होते हैं कि फॉलो करना ही मुश्किल है। अरे ये बात तो ठीक है, हम तो इंतजार करते थे अगली सीरीज कब होगी। हाय डैड। हाय बेटा, इनसे मिलो, राहुल मेरे दोस्त का बेटा है। हाय। हाय। अब कौन सा दोस्त? देव अंकल, जो अब रिसेंटली मुंबई शिफ्ट हुए। हम पहले कभी मिले नहीं ना? जी नहीं। बेटा आप लोग बैठ के बात करो, मैं अभी आया। डैड। हाँ डैड। बैठो। प्लीज मैं अभी- बी कंफर्टेबल। प्लीज। थैंक यू। तो राहुल, यस। तुम करते क्या हो? जी मैं पापा का बिजनेस संभालता हूँ। मेरे पापा हमेशा चाहते थे कि स्टडीज कंप्लीट करने के बाद उनका बिजनेस संभाल, तो बिजनेस। और वैसे भी अगर फैमिली बिजनेस है तो फिर जॉब करने की जरूरत क्या है? कितने नेक ख्याल है तुम्हारे। थैंक्स। वैसे आपकी हॉबीज क्या है? हॉबीज उन लोगों की होती है जिनके पास खाली टाइम होता है, और वो तो मेरे पास है नहीं। गुड। अच्छा, आप हमेशा से, मतलब शुरू से एड एजेंसी में काम करना चाहती थी या बाद में डिसाइड किया? तुम्हें किसने बताया? ओह, ऑफ कोर्स डैड, है ना? तो फिर सुनो, नर्सरी से केजी तक मैं पोस्टमैन बनना चाहती थी, और फर्स्ट से फोर्थ। नहीं, इतने शुरू से नहीं। नहीं? नहीं, जब आपको पता चला करियर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है,
तब से। तब से? हाँ। एक्चुअली राहुल, मुझे ना पता ही नहीं है कि मेरी अंतरात्मा ने कब मुझसे कहा कि तुम्हें एड एजेंसी ज्वाइन करनी चाहिए। एक्चुअली मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो अपने काम पे ध्यान देते हैं और करियर पे फोकस रखते हैं। गुड। और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो नीटली रखी चीजों को ना बिगाड़ देते हैं। ओह, सॉरी। ऐसे लोग तो परफेक्शनिस्ट होते हैं, कोई भी काम करते हैं बस परफेक्ट करते हैं। आई एम सॉरी। ओह, आपको तो सॉरी कहना पसंद ही नहीं है। सॉरी नहीं, मतलब जो नहीं कहना था वो कह दिया, इसके लिए सॉरी। नहीं मतलब जो नहीं कहना था वो कह दिया, इसलिए सॉरी। किसने कहा? मुझे तो ऐसे लोग पसंद है जो अपनी गलती मानकर मेरे पैरों पर गिर कर माफी मांगे। अच्छा, हाँ। रॉन्ग इंफॉर्मेशन। अब खुश? स्वीट। चाची, आपको तो पता है कि मुझे स्वीट बिल्कुल नहीं पसंद। जी बिल्कुल। शादी के बाद आप सिर्फ नमकीन खाना बनाना। वैसे मैं उसे को स्वीट मान के खा लूंगा। आप अपनी शादी के बाद मेरे हाथ का बना खाना खाएंगे? जी बिल्कुल, अपनी शादी के बाद आपके ही हाथ का तो खाना खाऊंगा। वैसे अगर आपको आता नहीं तो नो प्रॉब्लम, आई कैन मैनेज। चाची, ये तो कुछ ज्यादा ही स्वीट है। जी, मेरी आंटीज भी यही कहती है। आंटीज? हाँ। बेटा, तुम ना निकल लो। निकल लो मतलब बाय? हाँ, निकल लो आप। बाय? तो मैं निकलूं? आपको इन्होंने ये भी बताया होगा, जो बाय बोलने के बाद भी मेरे घर में बैठा रहता है ना, मैं उसकी पिटाई कर देती हूँ। जी? जी, वो क्या है ना, मेरा गुस्सा बड़ा तेज है। जी? ददिया, फिर मत कहना कि मैं आप लोगों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं। अब शादी होगी तो ऑफिस से बचा हुआ टाइम बीवी के साथ गुजारना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर झगड़े हो जाते हैं ना। तो फिर, और अगर मैं वो करूंगा तो परिवार वाले कहेंगे कि मैं बदल गया हूं, तो फिर कैसे चलेगा? अरे बेटा, हम लोग सब चाहते हैं कि तू अपनी जिंदगी में खुश रहे। एक बात बता, तू शादी के नाम से भागता क्यों है? ददिया, मैं शादी के नाम से भागता नहीं हूं। प्रॉब्लम यह है कि मैंने अपने करियर के बारे में ना डिसाइड नहीं किया कि मुझे करना क्या है। हो सकता है मैं जॉब छोड़ के बिजनेस करना शुरू कर दूं। हाँ, तो क्या बिजनेस वाले शादी नहीं करते? नहीं ददिया, बिजनेस वाले शादी करते हैं, लेकिन हो सकता है मैं जॉब करने के लिए अमेरिका चला जाऊं। फिर? हाँ, तो चले जाना। अरे शादीशुदा लोग अमेरिका काम पे नहीं जाते? हाँ, जाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ददिया अब नया देश होगा, नई जॉब होगी, तो इन सबके बीच में ना शादी करना ठीक नहीं लग रहा है मुझे। क्या ठीक नहीं है? अभी वालिया जी का बेटा हरीश शादी करके अमेरिका गया है ना, उसे कोई परेशानी नहीं है। तुझे क्या परेशानी होगी? ददिया, परेशानी कोई नहीं है, कैसे समझाऊं मैं? देखो, जब शादी होती है तो एक इंसान की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है, और जब जिम्मेदारी आ जाती है तो चीजें थोड़ी अलग हो जाती हैं ददिया। और ददिया, आपको तो पता ही है शादी के बाद आपकी जिम्मेदारियां कितनी बढ़ गई थी।
अरे बेटा, हमारा जमाना अलग था। आजकल की लड़कियां पति पे जिम्मेदारी नहीं होती, वो तो अपनी और अपने घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभा लेती। और तो और आजकल की लड़कियां विदेश जाती है नौकरी करने के लिए। अरे मैं तुझे बताना भूल गई, वो वालिया जी का बेटा हरीश, उसकी नौकरी नहीं लगी है विदेश में, उसकी बीवी की लगी है और वो उसके साथ गया है। हाँ, अब देख बेटा, मेरी बात कान खोल के सुन ले। या तो तू अपनी पसंद की लड़की से हमें मिलवा दे, या जो लड़की को हम पसंद करें उसके लिए तू हाँ कर दे। समझ में आया? ददिया, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। मैंने आप लोगों को इस चीज की परमिशन दी थी कि आप रिश्ते वालों को घर पे बुला सकते हैं। इस बात की परमिशन नहीं दी थी कि मेरे लाइफ की पर्सनल डिटेल्स आप किसी के साथ शेयर करें। कितनी गंदी हरकत है ये, समझ रहे हैं ना आप लोग? यू नो व्हाट डैड, बच्चे भी अपनी सीक्रेट्स दूसरों को जाकर नहीं बताते हैं। और आप है कि मतलब, अब बेटा मैंने सोचा कि अगर तुम्हारे बारे में उसे कुछ बता दूं तो शायद कुछ ढंग की बातें होगी ना, और तुम्हें बातों के बीच में गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन तुमने तो सारे उल्टे जवाब दे दिए उसे। वो इसलिए कि मुझे आपकी ये बात बुरी लगी, और मेरा तो जी कर रहा था कि उसे थप्पड़ मारकर घर से भगा दूं। और वो गधा था कि गजोदर। हाँ डैड, नमस्ते अंकल। हाय, नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते। हाय मीरा दी। हाय। दरअसल हाय भी और बाय भी, वो मैं बस मौसमी को छोड़ने आया था। घर पे दादाजी इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलता हूँ। अच्छा, आप संभल के जाना। हाँ हाँ बिल्कुल। अब तुम तो जानती हो ना, मैं 38 की स्पीड से ऊपर बाइक चलाता ही नहीं। हाँ? जी 38 किलोमीटर पर आवर बाइक की स्पीड। ओह, तो मैं चलूं? हाँ चलिए। तुम कहाँ चली? अब इन्हें छोड़ने। मतलब पहले वो तुम्हें छोड़ने आएगा, फिर तुम उसे छोड़ने जाओगी। ये सिलसिला चलता ही रहेगा ना? चलिए। कितनी खुश है मौसमी। जीवन में सही साथी मिल जाए तो खुशी मिल जाती है। बेटा हम चाहते हैं तुम्हें भी इतनी खुशी मिले, और हमें एक दामाद मिल जाएगा। डैड, कर रही है ना मौसमी शादी, मिल रहा है ना आप लोगों को दामाद। और फिर गजोधर से अच्छा दामाद आप लोगों को कहां मिलेगा? देखो बेटा। डैड, अरे तुम्हारी शादी भी मेरी, हमारी जिम्मेदारी है ना। और आज तुम्हारी मां जिंदा होती ना, तो वो भी यही चाहती कि तुम्हारे हाथ जल्द से जल्द पीले हो जाएं। बल्कि उनकी अंतिम इच्छा भी यही थी कि हम तुम्हारी शादी करा दें। डैड, इमोशनल ड्रामा बंद कीजिए। मैं 2 साल की थी जब मां गुजर गई थी, तो क्या मैं तब से चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए? अरे ये तो कहते हैं, तुम कुछ समझोगी नहीं, तुम अब छोटी हो। डैड, मैं अगर इतनी छोटी हूं तो आप मेरी शादी क्यों कराना चाहते हैं? यार इसकी ये बात मुझे पसंद नहीं, तुम शब्दों में अटकाती हो मुझे। डैड, आप हमेशा मुझे कहते हैं कि तुम लाइफ में जो करना चाहती हो तुम करो, तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कहते कि नहीं? अरे बेटा, हम तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहे, सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे, सलाह दे रहे तुम्हें। आखिर फैसला तो तुम्हें ही करना है। हम दबाव की कोई बात नहीं है ददिया। अच्छा तो फिर तू ही बता दे, तुझे कैसी लड़की पसंद है, तो हम लोग भी वैसी लड़की तलाश करें ना। अरे बेटा सुनो। डैड, देखो, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो हमें मिलवा लो। हमें अपनी बेटी की पसंद पर पूरा भरोसा है। डैड ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम्हें किस तरह का लड़का चाहिए वो बता दो। पता नहीं, वो
नीट एंड क्लीन हो। लड़की ना बिल्कुल मेरे जैसी होनी चाहिए, जिसे ये गंदगी से परेशानी ना हो और ये सब कुछ नीट एंड क्लीन हो, उसके चक्कर में ना पड़े। काजल यार, तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था। फिर से गंदगी, कितनी बार कहा है कि प्लीज कीप इट नीट एंड क्लीन। हेल्थ कॉन्शियस हो। और जो मेरी तरह शांत स्वभाव की हो। क्यों तुम लोग को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि you have to keep the things at their places? हाँ? Tell me, इतना मुश्किल है क्या? Is it so difficult for you all? और एकदम organized हो।